हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। आज के हमारी इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण पार्ट कंटिन्यू करेंगे और संधि का तीसरा प्रकार सीखेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को सीखा है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे विसर्ग संधि और उसके 7 नियम। चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा दी गई है, जिस संधि में विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिलता हो, यानी कि ये जो निशान है अगर ये रहेगा और उसके बाद स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द दिए गए हैं। रजकण, तो जो निशान है रज प्लस कण, तो ये विसर्ग संधि। और देखिए प्लस के बाद क्या आया, क, यानी ये विसर्ग और ये व्यंजन, तो बन गया विसर्ग संधि। दूसरा है मनोज, तो मनोज में मनः प्लस ज। अब देखिए इसमें मन प्लस ज में क्या मनज कोई वर्ड होता है? जी नहीं। तो इसमें ये जो न में ओ की मात्रा आई है, ये हम सीखेंगे इसके नियम में कि ये क्यों आया। तो ये बन गया मनोज। इस तरह से इसे हम बोलेंगे विसर्ग संधि। उसके बाद दिया गया है निष्ठुर, तो निष्ठुर में जो आधा श है वो गायब होके बन गया विसर्ग, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो विसर्ग है उसके स्थान पर यह आधा श आ गया। तो ये क्यों आया, ये सीखेंगे नियम में। तो नी में छोटी की मात्रा है, प्लस के बाद क्या है ठ, ठ यानी क्या, व्यंजन संधि। तो इस प्रकार ये बन गया विसर्ग संधि। और तीसरा है निर्गुण। अब निह प्लस गुण में ये र कहाँ से आ गया, ये भी इसके नियम में बताया गया है। साथ में अगला है दुष्कर्म। तो दुष्कर्म में विसर्ग था, लेकिन अब शब्द में आधा श आ गया है षटकोण वाला, ये कहाँ से आया आगे नियम में सीखेंगे। और मनोगत, मन प्लस गत मनोगत, इसमें भी देखिए ओ का उच्चारण आ गया है। तो इस प्रकार करेंगे विसर्ग संधि को कि प्लस के पहले विसर्ग रहे और प्लस के बाद स्वर या फिर व्यंजन हो तो वो बन जाएगा विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि का पहला नियम क्या कहता है, विसर्ग हो वो तो रहता ही है विसर्ग संधि में, प्लस प्लस के बाद च छ या ट ठ या त थ। व्यंजन के स्टार्टिंग के 2 वर्ड क की लाइन को छोड़ के च छ ट ठ और त थ हो, तो फिर देखिए क्या होता है, च और छ का हमें श में कन्वर्ट कर देना है, ट और ठ को ये वाले श में कन्वर्ट करना है, और अगर त या फिर थ रहे तो सरसों वाला स, ये वाला स यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल दिया गया है निश्चल। अब देखिए संधि विच्छेद किया गया, निह प्लस चल है, तो जो नी में ये जो विसर्ग संधि आया है और प्लस के बाद क्या है च, तो च की जगह में क्या यूज़ करना है, श बोला गया है, इसलिए हमने यहाँ पे श यूज़ किया। अब निश्चल में पूरा श नहीं आएगा क्योंकि स्पेलिंग इसकी गलत हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चल। दूसरा है निह प्लस तेज, प्लस के बाद क्या है त की जगह में क्या यूज़ करना है स, तो निस्तेज। ये था इसका पहला नियम, यानी कि विसर्ग के बाद च छ रहेगा तो श यूज़ करना है, ट और ठ रहे तो षटकोण वाला श, और अगर त या फिर थ रहे तो हमें स यूज़ करना है। 2 बातें होंगी, अगर आपको शब्द दिया गया है तो संधि विच्छेद कीजिए इस तरह से, और अगर पहले से अलग करके दिया है तो पहचानिए कौन सा ये संधि है। तो कैसे पहचानेंगे, अलग अलग करने के दौरान प्लस के बाद क्या आना चाहिए, कोई भी स्वर या फिर व्यंजन। दूसरा नियम है कि क्या रहना चाहिए, विसर्ग संधि और प्लस के बाद श, श और स, ये तीनों देखिए पहले में भी था इसमें भी है, ये तीनों रहेगा तो विसर्ग के बाद का वर्ण होगा, यानी कह सकते हैं कि सेम वर्ड होगा। जैसे कि दू में विसर्ग है प्लस बाद में क्या है शासन, तो ये श जो है उसे हमें वापस लिखना है, तो बन जाएगा दुशासन। इसका नियम क्या कहता है कि जब कभी भी विसर्ग के बाद श, स या फिर षटकोण वाला श रहे तो उसको आप एज इट इज लिख दीजिए, या फिर अगर विसर्ग को गायब करना है तो सेम वर्ड दोबारा लिख दीजिए। जैसे कि दुशासन में देखिए यहाँ पर विसर्ग को एज इट इज लिख दिया गया तो बन गया दुशासन, या फिर अगर विसर्ग को गायब करना है तो एक बार और श लिखिए लेकिन वो आधा रहेगा, तो दुशासन। एक और एग्जाम्पल है निसार। अब देखिए नी प्लस के बाद क्या आया स, तो क्या करेंगे, मैं तो इसको एज इट इज लिखिए या फिर आधा स करना पड़ेगा आपको, तो निसार। तीसरा नियम है प्लस के पहले ई या रहे या फिर ऊ रहे, प्लस के पहले ई या फिर ऊ और प्लस के बाद विसर्ग रहे
और प्लस के बाद क ख प फ, तो विसर्ग के बाद क्या हो जाएगा, षटकोण वाला श। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि निष्कपट है, इसमें षटकोण वाला श है निष्कपट, तो इसका जब अलग अलग किया गया है इनको, तो देखिए नी है यानी प्लस के पहले ई है, ओके, प्लस के पहले ई है और विसर्ग है प्लस कपट, ये जो श है वो गायब हो गया। उसके बाद दुष्कर्म, तो दु प्लस कर्म, प्लस के बाद क्या आया क ख और प फ में से क्या आ गया यहाँ पे क, तो अब का बन जाएगा श बन जाएगा, तो दुष्कर्म। अगला नियम क्या कहता है, अ और आ के अलावा कोई स्वर प्लस विसर्ग प्लस कोई स्वर या वर्ग का तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा वर्ण हो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें र का उच्चारण आता है, जैसे कि दुरुपयोग, निराधार। उसमें दुरुपयोग है, इसका किस तरह से किया गया है, दु प्लस उपयोग, यानी प्लस के पहले अ और आ के अलावा कोई भी स्वर है, छोटा ऊ है, प्लस के बाद भी स्वर है ऊ, या फिर य र ल व ह रहे तो उसमें रू आ जाएगा, यानी र का उच्चारण आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हो गया दुरुपयोग, ऊ में र आ गया। इसके बाद निह प्लस आधार, तो प्लस के पहले क्या है, छोटी ई की मात्रा है, प्लस के बाद भी स्वर है आ, तो क्या हो जाएगा निराधार, इसमें र आ गया। विसर्ग संधि का पांचवा नियम है कि अ और आ के अलावा कोई भी स्वर हो प्लस र हो, सिर्फ र, तो विसर्ग का लोप तथा पूर्व के स्वर के स्थान पर दीर्घ होता है, यानी कि बड़ी की मात्रा आ जाएगी। जैसे दिया गया है निरोग, तो इसमें देखिए प्लस के पहले अ और आ के अलावा क्या स्वर है, छोटी ई प्लस रोग, तो क्या हो गया, विसर्ग का पूरा लोप हो गया, विसर्ग गायब हो गया, तो बन गया निरोग, लेकिन दीर्घ अर्थात बड़ी की मात्रा आ गई। उसके बाद है नीरस, जो छोटी ई की मात्रा है तो दोनों एक हो जाएंगे, बन जाएगा नीरस, लेकिन बड़ी की मात्रा आ जाएगी नीरस। इसमें बहुत इजी ये है कि सिर्फ प्लस के बाद आपको र देखना है, तो वो निरोग या फिर नीरस हो जाएगा। अगला है प्लस अ रहे, यानी प्लस के पहले आ रहे, विसर्ग रहे प्लस वर्ग के पहले तथा दूसरे वर्ण के अलावा कोई भी वर्ण, यानी क और ख को छोड़ के कोई भी, च और छ को छोड़ के कोई भी वर्ण रहे, तो क्या हो जाएगा, ओ का उच्चारण होगा। जैसे एग्जाम्पल है वय प्लस वृद्ध, तो य में आ का उच्चारण है प्लस व, तो वयो वृद्ध, ओ बना देंगे इसे, वयो वृद्ध। यश प्लस दा, यशो दा, यानी प्लस के पहले आ रहे और उसके बाद कोई भी वर्ण पहले और दूसरे को छोड़ के, तो बन जाएगा यशोदा, ओ की मात्रा आ जाएगी। लास्ट नियम है अ प्लस विसर्ग प्लस अ के अलावा कोई भी स्वर। देखिए इसमें क्या होता है, प्लस के पहले अ रहेगा और प्लस के बाद अ के अलावा कोई भी अन्य स्वर, जैसे कि है अतएव, तो अतः में त में भी आ का उच्चारण है प्लस ए भी एक स्वर है, यानी प्लस के पहले भी स्वर प्लस के बाद भी स्वर, लेकिन विसर्ग रहे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उसको एज इट इज लिखना है, अतएव हो जाएगा। विसर्ग संधि के कुछ स्वाध्याय हल करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए वर्ड दिया गया है मनोरंजन, देखिए मनो, नो में ओ का उच्चारण है, तो कौन सा नियम लगेगा, 7वां नियम के हिसाब से ओ आया है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मनः प्लस रंजन, मनोरंजन, ये है विसर्ग संधि। इसके बाद है दुर्ग, देखिए दुर्ग में ये र का जो उच्चारण है ये बन जाएगा दु प्लस अर्ग, ये हो गया विसर्ग संधि। पयोद, इसमें किसका उच्चारण है, ओ का, यानी 7वां नियम अगेन आया है, तो पय प्लस द, पयोद, तो विसर्ग संधि। इसके बाद है दुर्लभ, इसमें देखिए अगेन र का जो ये मात्रा है इसकी वजह से विसर्ग संधि हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, दुर यानी दु और विसर्ग आ गया प्लस लब, ये र है, ये तो नियम के हिसाब से आएगा इसमें, इसलिए र नहीं लगाएंगे, दु प्लस लब, दुर्लभ। देन अंतश्चेतना, तो अंतः प्लस चेतना, अंतश्चेतना। नेक्स्ट है नमस्ते, तो नमः प्लस ते, आधा सा जो गायब हो गया है, तो नमस्ते। दुस्साहस, तो दु प्लस साहस, दुस्साहस। अगला है निश्चल, आधा सा आया, तो नी, छोटी नी की मात्रा है प्लस चल, निश्चल।
निसंदेह, ये तो आधा सा और पूरा सा तो पता ही आपको विसर्ग संधि का नियम है। तो निह प्लस संदेह निसंदेह, विसर्ग संधि। अगला है निर्जीव, रा आया तो नी पे छोटी की मात्रा, देन विसर्ग संधि का निशान प्लस जीव तो निर्जीव, विसर्ग संधि। तो इस प्रकार ये विसर्ग संधि के 7 नियम थे। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए सारे नियमों को याद करना, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, मुझे उम्मीद है ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से विसर्ग संधि का ये वीडियो पूर्ण हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।